सो हेलो मैम, वेलकम बैक टू अर चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस ड्राइवर की A to Z DSC शीट को अभी सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर हम लोगों ने जो बेसिक्स वाले पार्ट थे वो सब कवर कर लिया है और एरे वाले पार्ट के अंदर है। तो एरे के अंदर भी मतलब 3 सेक्शन डिवाइडेड हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो इजी वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, मतलब सारी वीडियोस पढ़ी हैं। 14 क्वेश्चन है, 14 की 14 में मैंने मतलब वीडियो डाल चुका हूँ। एंड जो अभी जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ द मीडियम। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो मीडियम वाला सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। आपको ये ध्यान से करना चाहिए। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखो हार्ड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब हार्ड इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोल रहा, बट हार्ड के पूछे जाने के चांसेस मतलब नहीं होते इतने ज़्यादा। मीडियम के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। परसेंटेज ऑफ आस्किंग मीडियम क्वेश्चन इज वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू इजी एंड हार्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये जो मीडियम वाला सेक्शन है इसको हम अपन बहुत ध्यान से करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है मीडियम के अंदर, दैट इज टू सम। इसके अंदर भी 14 प्रॉब्लम है, इजी के अंदर भी 14 प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज टू सम। तो अब हम समझते हैं कि आखिर टू सम में बोला क्या जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीजें हम समझते हैं। देखो, सिंपल सी चीज है। एक एरे है, एक एरे हमको गिवन होगी और एक टारगेट एलिमेंट गिवन होगा। टारगेट सम गिवन होगा, कुछ भी बोल दो। तो हमको इंडेक्स बताने हैं, इंडेक्स बताने दो जिनका सम, जिन एलिमेंट्स का सम इक्वल्स टू टारगेट हो। तो मान लीजिए टारगेट इक्वल्स टू 3 है। तो हमारा जो एलिमेंट्स है दैट इज 1 और 2। 1 और 2 का सम जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमें 1 और 2 के इंडेक्स देने होंगे, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर होगा, आंसर इक्वल्स टू नथिंग बट 0, 1। बिकॉज इंडेक्स एलिमेंट भी पूछ सकते हैं कई कई सारे केस में। बस इस क्वेश्चन में ये जो लीड कोड का लिंक गिवन है, दिस लीड कोड लिंक जो गिवन है, उसमें हमको बोला गया है यू मे अज्यूम द इनपुट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और हमको रिटर्न करने हैं इंडेक्सेस। ठीक है, हमको इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, ओके। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम तो क्लियर होगी ना। मान लीजिए इसमें टारगेट 9 है। तो 2 और 7 का सम कितना हुआ, 9। तो आंसर आउटपुट क्या आ रहा है, 0 और 1, यानी 2 और 7 के रेस्पेक्टिव इंडेक्सेस। क्लियर हुआ इतना, ओके। अब अब ये हमको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि आप करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को। देखो, मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, मतलब ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रूट फोर्स तो देखो यही है कि आप दो फोर लूप चलाओ, लेकिन उसको करने का कोई मतलब नहीं है, वो सब हर कोई कर लेगा, ठीक है। और जो लोग इस प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि दो फोर लूप लगा के तो आसानी से होने वाला है प्रॉब्लम है, ठीक है। हम जो करेंगे वो है मैप बना के। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 को स्टोर कर लेंगे पहले मैप के अंदर, और साथ में इसका इंडेक्स यानी 0। ओके, फाइन। मैं इस कॉमा को हटा देता हूँ ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। 1 का इंडेक्स स्टोर हो गया, ठीक है। नाउ 2, 2 का इंडेक्स कितना है, 1। 1 ये भी हमारा मैप के अंदर स्टोर हो गया। अब हम मैप के अंदर वैल्यू और उसका इंडेक्स स्टोर करते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, हमको दो एलिमेंट के साथ डील करना है ना। तो हम चेक करेंगे हर बार कि जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए टारगेट था हमारा 3, टारगेट है 3, तो हमें हमने 1 को स्टोर किया, ओके। 1 को स्टोर करा। अब 3 - 1 2 क्या मैप के अंदर है, लेकिन पहले तो अभी 2 तो आया नहीं है, तो अभी 2 नहीं होगा। फिर हम आगे मूव करेंगे 2 के ऊपर। हम 2 पे चेक करेंगे कि क्या 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, क्या वो मैप के अंदर है। हाँ भाई है। बस इतना सही चेक करना है। हमको मैप के अंदर एलिमेंट चेक करते जाना है कि उसमें जो टारगेट में से हम जो एलिमेंट माइनस कर रहे हैं क्या वो मैप के अंदर है। अगर है तो उन दोनों का सम टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं इस बार मैं लीड कोड पर सॉल्व करना स्टार्ट करूँ ताकि आप लोगों को आसान रहे। टेस्ट केसेस वगैरह में कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे टेस्ट केस पास नहीं करते, क्योंकि जो मैं सोल्यूशन बता रहा था वो मैं अपने तरीके से बता रहा था। अब मैं लीड कोड पर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एक रिटर्न टाइप है जो वेक्टर है, यानी वेक्टर के अंदर हमको आंसर आंसर स्टोर करके देना है, यानी इंडेक्सेस स्टोर करके देने हैं। तो सबसे पहले तो अभी वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं यार। वेक्टर ऑफ इन नाम दे देते हैं इसको आंसर, ओके। इसके अंदर हम लोग अपने क्या इंडेक्सेस को स्टोर करके रिटर्न करेंगे। तो इसको रिटर्न भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको एक मैप लेना है। एक मैप लेना है इंटीजर इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर नाम दे कुछ भी दे दो यार, एमपी वगैरह कुछ भी दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो। और एरे जो हमारा वेक्टर है इसका साइज एन में स्टोर कर देता हूँ, ए डॉट साइज। तो ये तो बेसिक काम हो गया, इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और ये टी जो है वो टारगेट है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोर लूप चलाते हैं। फोर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई मस्ट बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा जो एलिमेंट है ये जो है हमारा ये 2, 7, 11, 15, और हमारा टारगेट कितना था, दैट इज इक्वल्स टू 9। ये दिख रहा है आपको, ओके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो टारगेट है, अभी तो मैप हमारा खाली है क्योंकि एलिमेंट 0 है।
लेकिन फिर भी हमको जो एल्गोरिदम वो किस तरीके से लिखना होगा, सबसे पहले हमको एक इंटीजर बनाना है, रिमेनिंग। रिमेनिंग इज नथिंग बट टारगेट माइनस ए ऑफ आई। और आपको चेक करना है कि क्या टारगेट मैप के अंदर ऑलरेडी है, यानी कि हम टू टू को हम पहले स्टोर कर चुके होंगे, मान लीजिए जब आई इक्वल टू 0 था। जब हम 7 पर आएंगे तो हम करेंगे टारगेट यानी 9 - 7, और फिर चेक करेंगे 9 - 7 कितना हुआ, 2। तो क्या 2 मैप के अंदर है, तो मिलेगा उसको, क्योंकि हम 2 ऑलरेडी स्टोर कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। अभी मैं एक कोड लिखता हूँ रिमेनिंग। अब हम रिमेनिंग को मैप के अंदर देखेंगे। इफ mpp डॉट फाइंड, इसके अंदर रिमेनिंग हुआ इज नॉट इक्वल्स टू mpp डॉट एंड, यानी कि इसके अंदर रिमेनिंग स्टोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, एक तो अभी वाले एलिमेंट का इंडेक्स जो अभी वाला एलिमेंट है, और दूसरा आंसर डॉट पुश बैक व्हाट, ए ऑफ, नॉट ए ऑफ रिमेनिंग बट mpp ऑफ रिमेनिंग। ओके, एमपीपी मैंने एमपी लिख दिया, यहाँ पे एमपीपी आएगा। ओके, एंड उसके साथ साथ हमको एक चीज और करनी है। उसके साथ साथ हमको क्या करना है, साथ ही साथ आपने यहाँ पे ब्रेक कर दो, क्योंकि ब्रेक क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू में अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये वाली चीज मैं जो अपना कोड लिखता था उसमें ये सब छोड़ देता था, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही करना है, तो यहाँ पे मैं यहीं पर ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, एमपीपी ऑफ ए ऑफ आई, उसके अंदर उसका इंडेक्स स्टोर कर देना। ठीक है, रिटर्न तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ये क्लियर हुआ, एक बार ड्राई रन कर दे फिर क्लियर होगा असल में। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक बेसिक क्लियर है कि वेक्टर आंसर मैप। ओके, उसके बाद देखो टू। अब टू, हम टू में चेक कर रहे हैं, रिमेनिंग कितना है, 9 - 2, 9 - 2 कितना है, 7। तो 7 क्या मैप के अंदर होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आई जीरो ही है ना, अभी तो मैप के अंदर कुछ गया ही नहीं है। ओके, तो हमने टू को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट 7, 7 पे चेक करा, 9 - 7, क्या 9 - 7 कितना हुआ, 2, क्या 2 मैप के अंदर है, हाँ भाई ऑलरेडी है, क्योंकि हम एक ऑलरेडी आप शो कर चुके हो, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे और आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ ये तीनों ही सबमिट भी कर देते हैं यार, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। ये यस, सो इट इज़ वर्किंग फाइन, एक्सेप्टेड। सो ये सॉल्यूशन है यार। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है ना कोड में, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, इजी इजी टाइप का प्रॉब्लम है, कोई नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको अगर इशू हो रहा है ना, तो आप ड्राई रन करो, जैसे मैं बताता हूँ ना, एक 2 को लो, फिर 7 को लो, फिर 11 को लो। आप एक फोर लूप लग रही है इसके अंदर बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी जब आप ड्राई रन करोगे। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।